संरचनात्मक समावयन का मतलब क्या है वो समझो आप पहले आराम से। मान लो 4 लड़के हैं, क्या है, 4 लड़के हो। एक बार तो क्या हुआ, आपने इस तरह से हाथ मिला करके आप चारों खड़े हो गए एक सीधी लाइन में। जैसे देखो ये संरचना देखो, एक जैसे पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूं इसको, कार्बनों को, ताकि डेफिनेशन हम लिख सकें। ये संरचना मैं यहाँ पे बनाता हूं। देखो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 कार्बन है। इन चारों कार्बनों के साथ में, यानी चारों कार्बन एक लाइन में खड़े हैं। अब 4 लड़के हो, चारों के चारों एक लाइन में अगर खड़े हो, सीधे खड़े हो एक बार तो, ठीक है, एक बार तो आप सीधे खड़े हो। दूसरी बार आप कैसे खड़े हो, ऐसे खड़े हो। 3 तो ऐसे खड़े हैं और चौथा ऐसे खड़ा है। आप हो तो 4 ही, बदले तो नहीं ना। लेकिन पहली बार तो आप 4 ऐसे खड़े हो, दूसरी बार में 4 आप ऐसे खड़े हो। समझ में आ रही है बात, ये बात समझ में आ रही है। और तीसरी बार में आप कैसे खड़े हो, तीसरी बार में आप ऐसे खड़े हो, एक, ये दूसरा और ये इधर तीसरा, ये इधर चौथा, इस तरह से आप खड़े हो। और अब आपको पता है कि कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ता है, उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कि सारे के सारे जो यौगिक होते हैं ना, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के ज्यादा यौगिक बनते हैं, जिसको हम हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं। ये लंबी श्रृंखला है। इन सब के साथ में पहले तो आप ये देखो कि कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध है। तो इसका मतलब क्या है, 4 कार्बन को तो हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्यूट बोलते हैं। और एकल बंध है तो एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, तो ब्यूटेन। ये सूत्र तो ब्यूटेन का है। तीनों सूत्र ही किसके, ब्यूटेन के सूत्र हैं, तीनों के तीनों। ध्यान से समझो, आराम से समझो। ज्यादा भागोगे, दौड़ोगे, जल्दी करोगे तो समझ में नहीं आता कभी भी, ठीक है। संरचनात्मक समावयन हम पढ़ रहे हैं, तो संरचना बनानी है हमको ब्यूटेन की। देखो अब यहां पे मैं लगाता हूं हाइड्रोजन, इधर देखो, ये मैं यहां पे हाइड्रोजन लगा दी, इधर मैंने सबके ऊपर मैंने हाइड्रोजन लगा दी, इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दी। ये देखो, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। अब आप देखो कि कार्बन की संयोजकता सब में पूरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, सब में पूरी हो गई ना। अब इस सूत्र के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन लगाता हूँ। जैसे इस कार्बन के ऊपर भी मैं हाइड्रोजन लगाता हूँ, इस तरह से, ठीक है। आप इधर वाले सूत्र में मत समझना, ये सूत्र अलग है। इसका, इस कार्बन का ये हाइड्रोजन हो गया और इधर एक हाइड्रोजन हो गया। तो देखो इस कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए, 1 2 3 4 हो गई। इस कार्बन की संयोजकता देखो यहाँ पे 1 2 3 4, और ये कार्बन की संयोजकता यहाँ पे 1 2 और ये नीचे 4। इस कार्बन की देखो 1 2 और ये 3। अब आप गिनती करके देखो कि इसमें हाइड्रोजन कितने, 3 तो ये रहे, 3 हाइड्रोजन तो ये रहे। देखो ध्यान से देखो, आराम से, 3 हाइड्रोजन तो ये रहे, है ना, और 3 हाइड्रोजन ये रहे, कितने हो गए, 6 और 6 और ये 1 7 8 9 और ये 10। और इस सूत्र में कितने हैं, ये देखो 4 और 4 8 और 9 और ये 1 10 इसमें है, 10 इसमें है। इसके अंदर देखो अब इस सूत्र में, इसमें एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पे लगा दिया, ये H, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। और 1 2 3 यहाँ पे देखो 3 हो गई ना इसकी संयोजकता, तो यहाँ पे तो सिर्फ कितना
हाइड्रोजन लगेगा, एक लगेगा, बस एक ही लगेगा ना। कार्बन की संयोजकता देखो 4 पूरी हो गई, 1 2 3 4 पूरी हो गई ना। यहां पे इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक ये, 3, और इधर भी एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, इस पे 3 लग गए। तो देखो संख्या गिनती करो इनकी प्यारे बच्चों, 10 ये, इसमें भी हाइड्रोजन कितनी है, 10 है, इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या 10 है, यानी H 10 है, कार्बन 4 है। कार्बन कितने हैं, 4 हैं। इसमें भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, इसमें भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है। लेकिन आपने क्या देखा है, संरचना तो अलग अलग है तीनों की, और आणविक सूत्र क्या है, समान। आणविक सूत्र क्या है, समान। तो संरचनात्मक समावयन किसको कहेंगे हम, कि समान आणविक सूत्र ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक, या आप लिखो ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन, कार्बन जिनका आणविक सूत्र, आणविक सूत्र तो क्या है, सूत्र तो क्या है, सूत्र तो समान है। सूत्र तो क्या है बच्चा, आणविक सूत्र तो समान है, आणविक सूत्र तो क्या है, समान है। लेकिन क्या है, लेकिन संरचना भिन्न भिन्न है। संरचना क्या है, संरचना क्या है, भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न का मतलब क्या हो गया, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। संरचना अलग अलग है, तीनों की संरचना अलग अलग है। तो इसे हम क्या कहेंगे, संरचनात्मक समावयन। इसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयन कहते हैं। संरचनात्मक समावयन कहते हैं इसे, ध्यान से समझ लो। एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न सीधा आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे आएगा, क्वेश्चन ब्यूटेन, ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन की संरचनात्मक समावयन सूत्र बनाइए। तो आपको ये तीनों बनाने पड़ेंगे ऐसे, आगे बात समझ में। इसी तरह से आ सकता है पेंटेन की संरचनात्मक समावयन सूत्र बनाइए, पेंटेन का भी आ सकता है। अब हम पेंटेन का बनाते हैं। ये तो हो गया ब्यूटेन का, ये तो किसका हो गया, ब्यूटेन का। अब हम किसका बनाते हैं, पेंटेन का बनाते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आराम से समझो इसको। जल्दबाजी करोगे, भागने की कोशिश करोगे तो नहीं सीख पाओगे, चीज को आराम से समझना पड़ता है। जल्दी करोगे तो थोड़ी समझ में आता कोई चीज, टाइम लगाना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है किसी भी चीज के लिए। तो अगला प्रश्न ये है पेंटेन। अगला प्रश्न क्या है, पेंटेन। पेंटेन के संरचनात्मक समावयन, संरचनात्मक समावयन। अब आपको पता है पेंटेन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन ना। ये देखो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। एक तो सीधी संरचना बना दो, ये यहाँ पे हाइड्रोजन H H H H H
H H H, हाइड्रोजन इधर और इधर हाइड्रोजन, तो 5 कार्बन है। सीधा करके देखो, एल्केन श्रेणी है, एल्केन श्रेणी में सूत्र होता है CnH2n+2, ये सूत्र होता है। तो आपको ऐसे गिनती नहीं करनी 1 2 3 4 5, ऐसी गिनती नहीं करनी हाइड्रोजन की, सीधा बोलो 5 कार्बन है, 5 दूनी 10 और 2 12। इस सूत्र में कार्बन 5 मिलेंगे और हाइड्रोजन आपको 12 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 12 मिलेगी। आई बात समझ में? तो इसमें क्या है बच्चों, जिसे देखो, एक तो ये संरचना है आपकी, दूसरी संरचना क्या है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 4 कार्बन हो गए। एक कार्बन को यहाँ पे जोड़ दो, ऐसे एक कार्बन को इस पे जोड़ दो, 5 कार्बन हो गए ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, सब पे क्या जोड़ो? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जोड़ दो। देखो 12 हाइड्रोजन होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। तो ये दोनों क्या है? पेंटेन के समावयन है। पेंटेन के क्या है? अब मैंने ये डंडा लंबा क्यों खींचा था? ये इसलिए डंडा लंबा खींचा बेटा कि यहाँ मैं हाइड्रोजन नहीं लिख सकता, क्योंकि ये हाइड्रोजन फिर इसके टच होंगे, अड़ेंगे इसके, तो इसलिए मैंने ये लंबा डंडा खींच के ये नीचे बना दिया। ठीक है, तो आप ये देखो इसका नाम क्या होगा? देखो, जब इस तरह की संरचना हो ना, इस तरह की संरचना हो नीचे, इसको आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो। तो इसको बोलेंगे आइसो पेंटेन की संरचना है ये, आइसो पेंटेन। सिंपल सा याद रखो इस तरह से। अब इसमें ऐसा कुछ है क्या? इस सूत्र में ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एन पेंटेन। एन पेंटेन है ये, सीधा ही ये एन पेंटेन है। इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ, नीचे नहीं लगा हुआ ना, आइसो समूह इसमें नहीं लगा हुआ। इसी तरह से अगर हम इसको थोड़ा और करें तो देखो, एक संरचना और बनाता हूं मैं यहां पर इसी की। इसी तरह से मैं क्या करता हूं बच्चों, 5 कार्बन दोबारा लेता हूं। कितने कार्बन? 5 कार्बन। जैसे देखो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। इधर मैंने 4 कार्बन लिए थे ना, और तीसरे पे ये मैंने कार्बन लगाया है। ऐसा ही तो किया है। इसमें अपन अब कितने कार्बन लेंगे? 3 5 लेंगे कार्बन। तो संरचना थोड़ी चेंज करेंगे। संरचना क्या करेंगे? चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? यहां से एक कार्बन इधर लगा दो और इधर एक कार्बन इधर लगा दो। समझ में आया? तो देखो इधर ऐसी संरचना बना दो। ये 5 की हो गई ना ये संरचना। तो इसमें यहां पे देखो, यहां पर हाइड्रोजन लग गई, इधर हाइड्रोजन लग गई और इधर हाइड्रोजन लग गई ना। इसी तरह से यहां हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, और इसमें इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। और इस कार्बन को आप इतना लंबा ना लिख करके थोड़ा पास में लिख लो चाहे, क्योंकि जगह रह गई ना हमारे पास। ये देखो यहाँ पे लिख लो इसको। तो इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और नीचे हाइड्रोजन। अब इसमें क्या है बच्चों, आप ध्यान से देखो, इसमें ये संरचना देखो, ये उधर वाली इधर भी है, इधर भी बन गई और ये ऊपर भी बन गई। इस तरह की बन गई ना। एग्जाम में ऐसे डंडे नहीं खींचने आपको जो मैं खींच रहा हूं। ये तो मैं आपको समझाने के लिए खींच रहा हूं, आपको नहीं खींचने से।
इस तरह से ये देखो 2 और 2 से ज्यादा हैं, है ना, तो इनको नियो बोल देंगे, नियो। नियो, ये नियोपेंटेन है। क्या है बच्चा? नियोपेंटेन की संरचना। ये आइसोपेंटेन की संरचना है, ये नियोपेंटेन की संरचना है। कोई अंतर नहीं है, कार्बन सब में 5 है, हाइड्रोजन सब में 12 है। आणविक सूत्र तो समान है। ऐसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक। ये पूरा का पूरा यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है। तो इसमें क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका आणविक सूत्र तो समान है, आणविक सूत्र तो क्या है? समान है, लेकिन संरचना अलग अलग है या भिन्न भिन्न है। इसे संरचनात्मक समावयन कहते हैं। पेपर में आ जाए ब्यूटेन की संरचनात्मक समावयन बनाइए, आप बना दो। पेंटेन की संरचनात्मक समावयन बनाइए, तो आप ये बना दो, तीनों। समझ गए? आ गया समझ में? क्लियर है टॉपिक? तो हमारे संरचनात्मक समावयन से क्या बात समझ में आई है? संरचनात्मक समावयन, इससे क्या बात समझ में आई है हमारे? आपके एक बात तो ये समझ में आ गई कि आणविक सूत्र तो समान है। आणविक सूत्र तो क्या है? समान है, समान है, लेकिन संरचना सूत्र क्या है? अलग अलग। संरचना क्या है? अलग अलग है। संरचनात्मक समावयन किसे कहते हैं? आणविक सूत्र समान हो, संरचना अलग अलग हो, संरचना अलग अलग हो। लेकिन इससे क्या समझ में आया आपके? आपने तीनों सूत्र में ये देखा कि कार्बन साखित होता है। कार्बन क्या होता है? साखित। जब हमने संकलन किया था, जब हमने संकलन किया था ना, संकलन किया था, तब हमने क्या देखा था कि कार्बन लंबी श्रृंखला वाला होता है। लंबी श्रृंखला होती है कार्बन की। क्या होती है? लंबी श्रृंखला। और कार्बन की साखित श्रृंखला होती है, साखित श्रृंखला होती है। ये भी पढ़ा था ना? तो साखित श्रृंखला, शाखा, जिस तरह से एक पेड़ है, ये पेड़ है, इस पेड़ की शाखा इधर भी मिलेगी, इधर भी मिलेगी, इधर भी मिलेगी। और ऐसा ही किसमें हुआ है? संरचनात्मक समावयन में हुआ है। तो पेंटेन की तीनों संरचना जो हमने संरचनात्मक समावयन किए हैं ना, जिसमें नियोपेंटेन है, एन पेंटेन है और आइसोपेंटेन है, ये तीनों संरचना क्या है? साखित श्रृंखला है। क्या है? साखित श्रृंखला। ये बात आप याद रखो, ठीक है? टॉपिक को आराम से समझो, ध्यान से समझो। अब अगला टॉपिक जो है ना हमारा, वो हम करेंगे अब आगे देखो एक बात और, इसी तरह से एक बात और देखो श्रृंखलन का गुण क्या होता है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है, कार्बन में साखित श्रृंखला होती है और कार्बन में वल्ले पाई जाती है। वल्ले क्या पाई जाती है? वल्ले। अगर वल्ले की बात करें हम, वल्ले संरचनाओं की, तो इसके अंदर हमने एक एग्जांपल किसका लिया था? साइक्लोहेक्सेन का लिया था। किसका? यहाँ इन सब पे, इन ये कोनों को थोड़ा थोड़ा मिटा करके, इनको ऐसे मिटा करके इनको, और यहाँ पे क्या किया हमने? कार्बन बनाए थे ऐसे, सब पे कार्बन बनाए थे ऐसे, और सब पे 2 लगाए ऐसे, 2 ऐसे 2 लगा के ऐसे, और सब पे अच लगाया हमने ऐसे, अच। ये साइक्लोहेक्सेन की संरचना थी। और इसी तरह से हमने बनाया था क्या? बेंजीन बनाया था ना, इस तरह से बेंजीन। ये
और इसको छोड़ो, इस पे लगाओ, इसको छोड़ो, इस पे लगाओ। और यहाँ पे क्या लगाया था सब पे? हाइड्रोजन। क्या लगाया था? हाइड्रोजन लगाया था इस तरह से। अगर आप ये संरचना भी बेंजीन की बनाते हो तो ये बिल्कुल सही संरचना है, गलत नहीं है। लेकिन आपकी क्लास 10वीं है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, कार्बन को दिखाते हैं। यहाँ पे इनको मिटा करके यहाँ पे कार्बन दिखाएंगे इस तरह, एक यहाँ पे, और इसको मिटा करके यहाँ पे भी कार्बन। ये कोने जो है ना, कोनों पर कार्बन दिखा दो। यहाँ पे कार्बन, इधर, और यहाँ पे कार्बन। तो ये संरचना हो गई बेंजीन की। संरचनात्मक समावयन है ये, ठीक है। ये हेक्सेन है, ये बेंजीन है। ये दोनों अलग अलग आणविक सूत्र हैं और अलग अलग संरचना है। ये तो क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ये बेंजीन है, ठीक है। तो मैं ये इसको साफ कर देता हूँ।